अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इश्मे 24 और मैं हूं शौकत साहिल। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मीडिया मुल्क और मुआशरे में बहुत तामीरी किरदार अदा कर सकता है नरेंद्र मोदी। वादी में भी रंगों का त्यौहार होली जोशो खरोश के साथ मनाया गया। और कश्मीर में शबाना दर्जा हरारत मुसलसल मामूल से ज्यादा दर्ज, बारिशों की पेशगोई। अब खबरों की तफसीलात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि मीडिया मुल्क और मुआशरे में बहुत तामीरी किरदार अदा कर सकता है। ये बात स्वच्छ भारत मुहिम और हुकूमत के दीगर प्रोग्रामों को अवामुल नास तक पहुँचाने में मीडिया की मुहिम से हालिया दिनों में फिर से साबित हो चुकी है। मातृभूमि अखबार की 100 साला तकरीबात का इफ्तिताह करने के लिए मुनक़दा एक तकरीब से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने देखा है कि मीडिया किस तरह तामीरी किरदार अदा कर सकता है। मिसाल के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान को घर घर ले जाने में हर मीडिया ने मिशन के तौर पर काम किया। इसी तरह मीडिया ने योगा, फिटनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को फरोग देने में बहुत हौसला अफजा किरदार अदा किया है। प्रोग्राम टू मार्क द सेंटिनरी सेलिब्रेशंस ऑफ मातृभूमि, द मीडिया प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन दीज years gone by. I've seen the positive impact the media can play. The example of the Swachh Bharat mission is well known. Every media house took up this mission with great sincerity. Likewise, the media has played a very encouraging role in popularizing yoga, fitness, and Beti Bachao Beti Padhao. These are subjects beyond the domain of politics and political parties. They are about making a better nation in the coming years. नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म को सच्चाई के साथ खिलवाड़ करार देते हुए कहा कि इस फिल्म में तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में एक पार्टी रैली के हाशिए पर नामा निगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस वक्त पंडितों ने कश्मीर से हिजरत की उस वक्त यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत नहीं थी बल्कि गवर्नर राज था और मरकज़ में बीजेपी की हिमायत वाली वीपी सिंह की सरकार थी। उनका कहना था कि पंडितों के साथ जो हुआ हमें उस पर अफसोस है, लेकिन यहाँ मुसलमानों और सिख बिरादरी के लोगों ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। फिल्म बनाने वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है? अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया, लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में। जब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में? फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते? वीपी सिंह की हुकूमत थी उस वक्त जब निकले। तो ना ये सच्चाई के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये अच्छी बात नहीं है। और आपने सही कहा, यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए, हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन भी छोड़ के गए। हमें इस बात का अफसोस है और हम कहते हैं ना
माहौल ऐसा बनना चाहिए कि ये वापस आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो लोग ये पिक्चर बना रहे हैं वो इन लोगों की वापसी चाहते हैं। शायद इस पिक्चर से वो चाहते हैं कि ये लोग हमेशा के लिए बाहर रहें। लेकिन हमारी जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम उस शेर कश्मीर के सिपाही हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने हमें ये नारा दिया, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद। इधर CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने पद्दू की वादी से माइग्रेशन को एक अलमनाक वाक़या करार देते हुए कहा है कि यह भी हकीकत है कि तशद्दुद हामी कुव्वतों ने यहाँ तमाम मज़हब व मिल्लत से वाबस्ता लोगों को निशाना बनाया। श्रीनगर में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तशद्दुद के हामी लोगों ने जहाँ लसकोल और प्रेमनाथ को मारा, वहीं मौलाना मोहम्मद फारूक, मौलवी मसूदी और मुशीरुल हक को भी नहीं बख्शा। आगे बढ़ते हैं और इस खबर पर नजर डालते हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ आज वादी कश्मीर में भी रंगों का त्यौहार होली जोश खरोश के साथ मनाया गया। हिंदू बिरादरी के लोगों ने होली के मौके पर खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया और एक दूसरे को रंगों में नहला दिया और मुबारकबाद दी। इसी तरह की तकारीब सिक्योरिटी फोर्सेस कैंपों में भी देखने को मिली, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों ने रंगों का त्यौहार अपने अपनों से दूर होकर जोश व जज्बे के साथ मनाया। आम है, कश्मीर के हमारे साथी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, उनके साथ हम आज होली को सेलिब्रेट करेंगे। CRPF के अफसर, एसओज और जवान लोग घर परिवार छोड़ करके हम कश्मीर में ड्यूटी पे तैनात हैं और यहाँ कठिन काफ़ी ड्यूटियों में हम लोग तैनात हैं। और आज हम लोग उस ड्यूटी के से थोड़ा सा परे हट करके होली जैसे हम लोग देश के अन्य भाग में मनाते हैं, विश्व के अन्य भाग में मनाते हैं, कश्मीर में भी मना रहे हैं। कोई नई बात नहीं है कश्मीर में सेलिब्रेट करना होली। कश्मीर में शुरू से ही सेलिब्रेट करते हैं और मुझे लगता है कि कश्मीर भारत के कई भागों से ज़्यादा बेहतर ढंग से कश्मीर में हम लोग होली मनाते हैं। बडगाम पुलिस ने चोरी के एक मामले को हल करके माल मसरूका बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पुलिस चौकी स्वाइप बुक को एक शिकायत मौसूल हुई, जिसमें शिकायत कुनंदन ने कहा कि कुछ नामालूम अफराद ने उसके ब्रीफकेस में बंद उसके घर से सोने के जेवरात चोरी कर लिए। तफ्तीश के दौरान कई मुश्तबा अफराद को पूछताछ के लाया गया। दौरान तफ्तीश एक नाबालिग मुश्तबा लड़की से जुनाइल प्रोटोकॉल के मुताबिक तफ्तीश की गई। उसने जुर्म के इर्तिकाब में अपने मुलव्वस होने का इंकिशाफ किया और इसके इंकिशाफ पर 2 सुनारों से तमाम माल मसरूका बरामद कर लिया गया। कंट्रैक्चुअल उसातिज़ा ने आज अपने मुतालबात को लेकर प्रेस इनक्लूड श्रीनगर में सदाए एहतजाज बुलंद की। उन्होंने अपनी मुलाजमतों में तोसी का मुतालबा किया। हम आज यहाँ पर आए क्योंकि हमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बार बार एश्योरेंस दे दी कि हम आपको रिहायर करेंगे, बदकिस्मती से लेकिन हमें आज तक रिहायर नहीं किया गया। 2019-10 में को हमें डिसंगेज किया गया विदाउट एनी नोटिस हमने, और हमें 3 कंटिन्यूएशन दी गई। और हमने जिस साल में जिस एकेडमिक ईयर में डिपार्टमेंट के शुरू किया है उसमें हमने रिजल्ट भी हाई किया। एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी सुधार देखने को भी मिला, लेकिन उसके बावजूद भी हमें डिसंगेज किया गया। और हमारी जो सैलरी थी वो बिल्कुल लोवेस्ट सैलरी पे हम काम कर रहे थे। टोटल 4,500 पे हम काम कर रहे थे और हम हिली एरियाज़ पे काम करते थे, रिमोट एरियाज़ पे काम करते थे और हम रूरल एरियाज़ पे शुरू करते हैं। सिटी पे कोई नहीं है, हम में से हम सब जो है वो रूरल एरियाज़ को शुरू करते हैं। और उसके बाद हमें LG इंतजामिया है, उन्होंने बार बार एश्योरेंस दे दी कि हम आपको रिहायर करेंगे। अब तक एश्योरेंस मिल रही है लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमें ऑर्डर हमारा नहीं निकल रहा है। आखिर पर मौसमी सूरत हाल पर नजर डालते हैं। वादी कश्मीर में दिन के दर्जा हरारत के साथ साथ शबाना दर्जा हरारत भी मुसलसल मामूल से ज़्यादा दर्ज हो रहा है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा था। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत 5.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 7.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा था। माहिरीन का कहना है कि गुलमर्ग में मामूल के मुताबिक शबाना दर्जा हरारत -2.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होना चाहिए। सयाहती मकाम पहलगाम में कम से कम दर्जा हरारत
2.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जो मामूल से 1.9 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। इधर महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम अबरालूद रहने का इम्कान है और इस दौरान कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिशें भी मुतवक्को हैं। इस दौरान माहिरीन मौसमियात का कहना है कि वादी में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा दर्ज होने से ग्लेशियर कबल अज़ वक्त ही पिघल जाएंगे, जिससे आने वाले महीनों में पानी की किल्लत पैदा हो सकती है। मौसम की जानकारी के साथ ही एशियन मेल 24 का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉगिन करें www.asianmail.in और www.urdu.asianmail.in पर। आप चाहें तो हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखें। आज शब बारात है, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।